नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। चीन को पछाड़कर तीसरी ताकतवर वायुसेना बनी इंडियन एयरफोर्स। पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं। भारत ने वायुसेना की ताकत के मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। WDMMA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना IAF अब अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। WDMMA हर साल दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत को आंकती है। ये रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बनती है। भारत ने वायुसेना की ताकत के मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना IAF अब अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। चीन के पास भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान है, लेकिन IAF ज्यादा आधुनिक और मिशन को अंजाम देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। भारत की ताकत आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया और सटीक हमलों में है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय वायुसेना ने अपनी ये क्षमता साबित की है। WDMMA हर साल दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत को आंकती है। ये रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बनती है, इसमें लड़ाकू ताकत, रक्षा क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और तकनीकी आधुनिकता भी मायने रखती है। वायुसेनाओं की रैंकिंग और TVR1 अमेरिका 242.92, रूस 114.23, भारत 69.44, चीन 63.85, जापान 58.1। TVR को ट्रू वेल रेटिंग कहते हैं। WDMMA वायुसेनाओं के रैंकिंग करने के लिए इसी पैमाने का इस्तेमाल करती है। चीन अपनी वायुसेनाओं को अपग्रेड करने और एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित करने पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। वहीं भारत सिर्फ मशीनों पर नहीं, पायलटों की ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी पर भी ध्यान देता है। भारत की वायुसेना के ताकतवर होने का कारण बेहतर ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता, सटीक हमला करने की ताकत है। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, भारत की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच अच्छा तालमेल भी है। यही साझेदारी युद्ध के समय काम आती है। रूस के पास ज्यादा विमान है, लेकिन फिर भी वे यूक्रेन पर हवाई प्रभुत्व नहीं बना पाया। दूसरी ओर इसराइल ने 2025 में सिर्फ 4 दिन में ईरान के वायु क्षेत्र में दबदबा बना लिया था।